हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे वीकली अपडेट्स और जानेंगे मार्केट इस लेवल से आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर बात करें लास्ट वीक के अपडेट से तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.3% से ऊपर क्लोज होता है और ब्रॉडर इंडेक्स जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हम मोर देन 4% का एक रिकॉर्ड अपसाइड करंटली यहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में हमें 37,000 के नीचे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और अगर कंसीडर करें तो फ्यूचर लेवल्स पे तो आपको मंडे को यानी कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं सेक्टर्स के बेसिस पे तो हमें सबसे ज़्यादा रियल्टी सेक्टर में मोर देन 10% का एक रिकॉर्ड रैली इसमें देखने को मिलता है। सो अभी अगर आपकी कोई भी होल्डिंग इसमें है तो आप इसमें अपना एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करना कंसीडर कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ऑटो सेक्टर में कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आगे यानी अक्टूबर से यहाँ पे फेस्टिवल सीजन शुरू होने के वजह से मार्केट में डिमांड आगे थोड़ी बहुत बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। सो उस केस में जो ऑटो कंपनीज है उनका सेल्स हमें यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो आप करंट सिनेरियो में यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी के दौरान आप उठाना कंसीडर कर सकते हैं। इन केस अगर आपने मेटल सेक्टर में अपना होल्डिंग अभी तक बना के रखा है तो अभी भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें अपना जो स्टॉप लॉस है उसे आप यहाँ पे किसी भी इंपॉर्टेंट EML लेवल्स के बेसिस पे आपको ट्रेल करते हुए चलना है। यहाँ पे मैं अभी भी फार्मा सेक्टर के ऊपर बुलिश हूँ, तो आप भी यहाँ पे API सेगमेंट में अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना इसमें कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन 6 मंथ से ऊपर है तो। अदरवाइज आगे यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। विद इन वीक्स आप इसमें एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो आपको फार्मा स्टॉक्स में भी आपको यहाँ पे एटलीस्ट 5 to 10% का प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखाई दे सकती है। तो आप अपने होल्डिंग में से एटलीस्ट 1/3 स्टॉक्स इसमें बेच सकते हैं। और अगर बात की जाए तो IT स्टॉक्स यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे पिछले कुछ पीरियड से आउट परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो करंट वैल्यूएशन के बेसिस पे इसमें कोई भी यहाँ पे फ्रेश एग्रेसिव एंट्री लेने से मैं तो अवॉइड करूँगा। तो हो सके तो आप इसमें यहाँ पे थोड़ा डिप आने के बाद ही अपना कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना कंसीडर कीजिए। और FMCG स्टॉक्स में अगर बात की जाए तो यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो इसमें अगर आपकी कोई होल्डिंग है तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट इसमें बुक करना कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे ITC जैसे स्टॉक में मैं आपको एग्जिट करने की यहाँ पे सजेशन दूंगा, क्योंकि ITC का अभी भी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू यहाँ पे सिगरेट सेगमेंट में से आता है। तो आप अगर हो सके तो दूसरे FMCG ब्रांड्स जैसे कि यूनिलीवर या फिर डाबर जैसे स्टॉक में आप अपना पोजीशन क्रिएट करना कंसीडर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन का एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे आके अपना क्लोजिंग दे रहा है। तो 17,300 का जो लेवल है वो अभी हमारे लिए काफ़ी हद तक क्रूशियल लेवल हो सकता है अगर बात की जाए इंट्राडे के बेसिस पे। सो गाइस, अगर इंट्राडे में कल यहाँ पे 17,300 का लेवल टूटे तो आगे आपको थोड़ी इसमें डिप दिखाई देगी। और अभी के लिए हम अगर कंसीडर करते हैं तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी तक 17,000 एज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे दिखाई दे सकता है। सो गाइस, अभी अगर मार्केट अपना जो करंट स्टैंड है उससे होल्ड करता है तो आप यहाँ पे 17,000 का कॉल इन द मनी बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन सेल करने का यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि पिछले कुछ पीरियड से ये जो फ्रीक ट्रेड्स हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आपको अगर हो सके तो काफ़ी केयरफुली अपना ऑप्शन ट्रेडिंग आगे प्लान करना चाहिए। सो गाइस, अभी के लिए अगर देखा जाए तो 17,000 हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी को यहाँ पे देखते हुए 17,000 का यहाँ पे कॉल कैरी फॉरवर्ड करना कंसीडर कर सकते हैं, और वो भी बाय साइड में। इन केस अगर बात की जाए तो कॉल साइड में हम देख सकते हैं 17,500 के ऊपर एक ह्यूज ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है। सो अगर हम आगे यहाँ पे 1 से 2 दिनों तक 17,300 के ऊपर सस्टेन करें
तो आगे आपको 17,500 का जो लेवल है वो नेक्स्ट एक्सपायरी कंप्लीट होते तक यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो लोग यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो लोग आउट ऑफ द मनी जाके यहाँ पे 17,500 का एक कॉल बाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे 17,300 सस्टेन होता है तो। इसके बाद अगर हम देखते हैं OI बिल्डअप के बेसिस पे, तो यहाँ पे ये जो 17,300 का स्ट्राइक है अभी के लिए इसमें थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग आ सकती है और इसके बेसिस पे हम कल यहाँ पे इस लेवल को टूटता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत एक बुलिश सेंटिमेंट हमें देखने को मिले तो ये फिर से 17,300 के ऊपर आएगा और उसके बाद आप इसमें एक पोजीशन क्रिएट करना कंसीडर कर सकते हैं। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और क्योंकि बैंक निफ्टी भी 37,000 का जो रिकॉर्ड लेवल था उसे सस्टेन नहीं कर पाया तो वो लेवल अचीव होने पे आप निफ्टी में एक रिकॉर्ड अपसाइड आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 36,000 का एक क्रूशियल सपोर्ट को आगे नेक्स्ट एक्सपायरी तक सस्टेन कर सकता है क्योंकि OI डेटा के बेसिस पे हम इस लेवल पे यानी 36,000 का जो स्ट्राइक है उसमें पुट साइड में अराउंड 47,349 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप इसमें देख सकते हैं। सो गाइस अभी जो लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना चाहें तो एक्सपायरी को देखते हुए अगर इसमें एक ह्यूज सेल ऑफ ना आए तो हम 36,500 का एक कॉल इसमें बाई कर सकते हैं एक्सपायरी को देखते हुए और उसे होल्ड करने पे नेक्स्ट एक्सपायरी तक आपको 37,000 तक के लेवल्स आगे इसमें अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि कॉल साइड में ये डेटा हमें देखने को मिलता है कि 73,000 जैसे एक ह्यूज ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप अराउंड 37,000 के स्ट्राइक पे है। सो जो लोग यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो लोग अपना छोटा सा मार्जिन लगा के 37,000 का एक कॉल बाई साइड में ले सकते हैं अगर यहाँ पे हम 36,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे OI बिल्डअप डेटा के बेसिस पे हम देख सकते हैं करेंटली 30 अराउंड ये शायद निफ्टी का डेटा आ गया है तो अगर प्रीवियसली अगर यहाँ पे देखा जाए तो 36,800 के ऊपर सस्टेन होने पे आपको नेक्स्ट एक्सपायरी को 37,000 का लेवल इसमें दिखाई दे सकता है। तो गाइस यहाँ पे आप ले सकते हैं 37,000 का कॉल और वो भी बाई साइड में, लेकिन क्वांटिटी के बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना होगा क्योंकि मार्केट में ये जो वॉलेटिलिटी है वो वॉल्यूम के बेसिस पे है। तो आगे अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ता है और वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते हैं तो आपको यहाँ पे स्लीपेजेस के रीजन से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आगे हो सकता है। तो आप छोटे लॉट्स के साथ कम से कम लॉट्स के साथ अपना ट्रेड इसमें कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो इंडियन रुपी जो कि डॉलर के मुकाबले यहाँ पे 73 के लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसमें भी आगे हम एक फर्दर इम्प्रूवमेंट यहाँ पे एशियन मार्केट इंडियन के इमर्जिंग मार्केट में जो रैली है उसके वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और इसका सीधा फायदा इंडियन रुपी को हमें आगे पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। वेरएज ये जो वीकनेस अगर इंडियन रुपी में आपको आगे देखने को मिले तो इसका जो अपसाइड है तो ये भी करेंटली बोला गया अराउंड 73.5 के लेवल पे। तो आपको यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी काफ़ी अच्छा लेवल इंडियन रुपी में आगे देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्योंकि फॉरेन इनफ्लो यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ा है, यहाँ पे लास्ट 2 वीक्स के सेल ऑफ के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे फेड का जो अनाउंसमेंट था, कमेंट्री था, उसे देखने के बाद यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट में और भी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो लास्ट वीक हमने देखा FIIs की ओर से ऑलमोस्ट 6,867 करोड़ का एक फंड हमें एशियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में इन्फ्लो होता हुआ दिखा, जबकि DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुक किया। तो गाइस जब तक यहाँ पे FIIs के साइड से कंटिन्यू मनी फ्लो होता रहेगा तब तक मार्केट इस हाई वैल्यूएशन को सस्टेन कर सकता है और आप आगे यहाँ पे इवन 17,500 के लेवल्स आगे रिक्लेम होने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो क्रूड ऑयल है वो भी हमारे लिए काफ़ी बुलिश ट्रिगर की तरह साबित हो सकता है क्योंकि इसका जो लेवल है वो अभी भी हमें $70 से $74 के बीच यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्रेंट क्रूड
यहाँ पे ये जो थर्ड वेव का खतरा है उसे देखते हुए हमें डिमांड में थोड़ी बहुत कमी आगे देखने को मिल सकता है। यूके, यूएस और कनाडा जैसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में जो थर्ड वेव का खतरा है उसकी वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे अपसाइड इसका लिमिटेड है। सो अगर ये $70 के ऊपर यहाँ पे सेटल होता है तो आप एशियन मार्केट में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। सो गाइस, आप इसका फ़ायदा उठाना है तो आप अगर हो सके तो आप इसका फ्यूचर बाय करना कंसीडर कर सकते हैं। और फाइनली अगर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको जुलाई का इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा पब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे ये जो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा सामने आया है उसके बेसिस पे फॉरेन इनफ्लो आगे और भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे $633 बिलियन का अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा पब्लिश किया है। सो गाइस, अभी इसे देखते हुए ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी हमें एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकता है। और ये जो फैक्ट्री आउटपुट डेटा है वो लास्ट ईयर के मुकाबले हमें डबल डिजिट ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। तो गाइस, हमें इसके बेसिस पे अपना जो ट्रेडिंग है उसे डिफाइन करना है, और अगर हो सके तो हम इसके बेसिस पे हम अपना कुछ पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे आगे कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स है आप इसे चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।